गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 10th की प्रश्नावली 6.3 का जो प्रश्न नंबर 3 है वो करने वाले हैं। इस प्रश्न में अपने को 6.1 प्रमेय का यूज करना होगा। 6.1 प्रमेय कहती है कि अगर एक रेखा जो त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर होती है तो वह त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर अपने को LM समांतर CB दे रखा है। कहाँ पर है देखो, ये LM, ये LM है, किसके समांतर है, CB के। तो अपन देख पा रहे बेटा, ये जो दो समांतर रेखा है वो किस त्रिभुज के अंदर आ रही है, त्रिभुज ABC इस त्रिभुज के अंदर आ रही है ना। तो इसका मतलब ये त्रिभुज हो गया। मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये हो बेटा कि जब इस त्रिभुज के अंदर आ रही है ना, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना आपके सामने ये देखो इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है AB और C, और इसमें ML, यहाँ M है और यहाँ L है। तो ये जो ML है इसके समांतर है। तो 6.1 पर में क्या कहती है बेटा, 6.1 पर में 6.1 कहती है यदि एक भुजा जैसे ये ML है इस त्रिभुज की भुजा के समांतर है तो शेष दो भुजाएं, कौन सी दो भुजाएं शेष है, AB भुजा और ये AC भुजा क्या करेगी, ये समान अनुपात में विभाजित होगी। मतलब अपन बोल सकते हैं इसमें BM बटा AM का अनुपात CL बटा AL का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। ठीक इसी तरह नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ADC, ये देखो यहाँ पर ADC जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ADC ये वाला त्रिभुज, इसमें अपने को क्या दे रखा है, देखो ये LN समांतर है CD। तो ये देखो LN यहाँ पर है और CD यहाँ पर है, ये समांतर है। तो इसके लिए अलग से त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज बना के दिखा देते हैं अपने को। चलो देखिए त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर ये अलग त्रिभुज बन रहा है। देखो जब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये NL समांतर है, ठीक है, यहाँ पर NL समांतर है। इस त्रिभुज का नाम है AD और C। अपन देख पा रहे हैं जब ये LN और ये समांतर है तो इसका मतलब हो गया ये रेखा LN CD के समांतर है तो शेष दो भुजा AC वाली और AD वाली समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी। अब तो अपन बोल सकते हैं प्रमेय नंबर 6.1 के अनुसार क्या बोलेंगे, CL बटा AL और DN बटा AN का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो चलो अपन चलते हैं, जैसे कि पहले त्रिभुज लिए था ना उसके अकॉर्डिंग जो आपको दे रखा है LN समांतर CB, तो ये किसके अंदर है, LM समांतर CB, ये त्रिभुज ABC के अंदर। तो अपन लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, LM समांतर है CB। तो यहाँ लगेगा 6.1 प्रमेय से, 6.1 प्रमेय से, 6.1 प्रमेय से जब एक रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर होती है तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो इसका मतलब BM बटा AN और CL बटा LA का अनुपात बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, अपन ये लिखेंगे BM बटा AM का अनुपात बराबर होगा यहाँ पर CL बटा LA के। तो लिख देंगे CL बटा LA के बराबर होगा। इसे अपन बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी तरह दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। अब ये वाला लेंगे अपन, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या समांतर दिया बेटा, ADC में समांतर दे रखा है, ये देखो ऊपर लिखा ना, येलो वाला मार्क कर रखा है मैंने, LN समांतर CD। तो लिखेंगे LN समांतर है CD के। तो अपन देख पा रहे देखो LN है ना CD के समांतर है, तो ये समांतर इसका अनुपात
इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो अपन लिख देंगे बेटा सी एल बटा एल या डी एन बटा ए एन, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले डी एन बटा ए एन, डी एन बटा ए एन बराबर है किसके, सी एल, यहाँ पर सी एल बटा एल ए के। तो सी एल बटा एल ए के बराबर है, ये भी आई पर में 6.1 से, यहाँ पर लिख देंगे पर में 6.1 से, पर में 6.1 से, ठीक है। तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और ये पहले वाली थी समीकरण नंबर 1, ये 1 थी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा क्या करना है अपने को अपन देख पा रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, तो अपन लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे 1 व 2 से, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर ये RHS पक्ष हो गया, ये LHS हो गया, इधर दो में देखो समीकरण 2 में भी ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। इन दोनों समीकरणों का RHS बराबर है, तो यहाँ पर LHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 का LHS BM बटा AM और दूसरे का LHS DN बटा AN भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे BM बटा AM बराबर हो जाएगा किसके, DN बटा AN के। अब देखो बेटा सीधी क्या करना था, सीधी ये करना AM बटा AB, AN बटा AD, ये सीधी करना है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं AM तो आ चुका है जो कि हर के अंदर है, AB नहीं आया, ठीक है ना। और यहाँ पर AN ये भी आ चुके हैं, वो हर के अंदर है लेकिन DN नहीं आया, AB लाना है। तो AB की कंडीशन कैसी होगी, चलो चेक करते हैं AB कैसे आएगा। तो देखो बेटा AB कैसे आएगा, ये AB देखो दिखाई दे रहा है आपको AB, ठीक है। तो मैं जब अपन क्या करेंगे AM को और BM को जोड़ेंगे तो अपने को AB प्राप्त होगा। तो इसका मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB कैसे आता है, AB प्राप्त होता है बेटा अपने को जब अपन AM को जोड़ते हैं BM में, तब अपने को AM प्राप्त होता है। ये कंडीशन होगी AM के लिए। ठीक इसी तरह जो कि यहाँ पर दिख रहा है ना सिद्ध करने वाला, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे AB था वैसे AD दिखाई दे रहा है यहाँ, ये देखो AD कैसे प्राप्त होगा, ठीक इसी तरह जैसे AB प्राप्त हुआ, AN में ND जोड़ेंगे तो अपने क्या प्राप्त होगा, AD प्राप्त होगा। तो यहाँ पर AD के लिए लिख देता हूँ, AD प्राप्त होगा कैसे, AN में जब जोड़ेंगे ND या DN, एक ही बात है बेटा, ND लिखो या DN, तो वो क्या प्राप्त होगा अपने को AD प्राप्त होगा। ये हो गया AD के लिए, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर AM सिद्ध करना है जो कि अंश में, यहाँ AM आ चुका है, देखो ये रहा AM आ चुका है ना। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ पर अपन AM आ चुका है, देखो यहाँ पर AM आ चुका है और क्या आ चुका है, AN भी आ चुका है। क्या नहीं आया अभी तक, अभी तक अपना AB नहीं आया और AD नहीं आया। तो AB कैसे आएगा, देखो मैंने यहाँ बता दिया, AB आएगा AM और BM को जोड़ेंगे तब आएगा। AD कब आएगा, जब अपन AN और ND में जोड़ेंगे तब आएगा। तो ये ऐसी कंडीशन कब बनेगी, अगर जो मैं इसके अंदर यहाँ पर इस वाले में BM बटा AM के अंदर यहाँ प्लस A कर दूँ, प्लस A करने से क्या होगा, ये वाला एक इस AM से गुणा करेगा तो BM प्लस AM बनेगा। तो ये BM प्लस AM क्या दिखाएगा, देखो यहाँ पर कॉर्नर में, देखो यहाँ पर ये BM प्लस AM दिखाएगा AB, ठीक है ना। ठीक इसी तरह यहाँ प्लस A कर दूंगा मैं, यहाँ पर प्लस A कर दूंगा तो ये AN इससे गुणा करेगा तो DN प्लस AN हो जाएगा। तो देखो DN प्लस AN का मतलब क्या होता है, AD होता है, ठीक है। यहाँ DN है ना, तो मैं यहाँ भी चलो DN लिख देता हूँ ठीक है, DN बोलो या ND बोलो एक ही बात है बेटा, ठीक है। ये चलो मैं यहाँ उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ DN,
ठीक है। तो यहाँ डी एन और ए एन को जोड़ेंगे तो ए डी प्राप्त होगा, ये होगी ए डी की सिचुएशन। तो यहाँ पर इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 3। 1 और 2 से क्या आ गई, समीकरण नंबर 3 आ गई। ये समीकरण नंबर 3 आ गई बेटा, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। इसमें लिख देंगे समीकरण 1 में, या ऐसे लिखो दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर, ठीक है। लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। दोनों पक्ष मतलब कौन से बेटा, दायां पक्ष और बाएं पक्ष, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे बेटा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, बी एम बटा ए एम है, तो मैं लिख दूंगा बी एम बटा ए एम, इसमें जोड़ दूंगा एक, फिर बराबर यहाँ क्या है, डी एन बटा ए एन, तो यहाँ लिख दूंगा डी एन बटा ए एन, इसमें भी जोड़ दूंगा एक। तो ये गया देखो अंश हर, अपन इसका एलसीएम लेके हल करना चाहेंगे ना तो वैसे कर सकते हैं। तो इसको अपन थोड़ा शॉर्ट तरीके से करते हैं, कैसे, बी एम का बी एम लिखूंगा मैं, ठीक है। जैसे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाते हैं ना, उसी टाइप से प्लस का प्लस, ए एम को इससे गुणा करूंगा, एम इंटू एक क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, बट्टे में ए एम है, बट्टे में ए एम का ए एम हो जाएगा, ठीक है, बराबर का बराबर। अब देखो डी एन का डी एन लिखूंगा मैं, डी एन का डी एन, ठीक है। अब ए एन को इस एक से गुणा करूंगा तो ए एन इंटू एक क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ये हो गया आपका ए एन बट्टा, यहाँ ए एन है तो यहाँ बस क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। तो देखो अपन अपने को ऊपर अंश में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ बी एम प्लस ए एम। तो अपन देखो कोने में ऊपर देखो, यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर देखो ये रहा बी एम, देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना है अच्छे से, ग्रीन कलर का हाईलाइट होगा तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखो ये कंडीशन दिखाई दे रही है, ए एम प्लस बी एम क्या होता है, आपका ए बी हो जाता है, ठीक है बेटा। और ए एन प्लस डी एन क्या होगा, आपका ए डी हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ लिख देंगे ये बी एम प्लस एन क्या हो जाएगा, देखो ये बी एम प्लस एम आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर ए बी, ये हो गया आपका ए बी बट्टा, ये क्या है, ए एम का ए एम हो गया, ये ए एम का ए एम बराबर का बराबर। ये देखो यहाँ डी एन प्लस एन क्या होता है, डी एन प्लस ए एन होता है आपका ए डी, तो यहाँ हो जाएगा ए डी, यहाँ लिख देंगे ए डी बट्टे में क्या है आपका ए एन है। अब देखो बेटा ये आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन जो सिद्ध करना है ना वैसा का वैसा नहीं आया। सिद्ध करने वाले देखो यहाँ बुक में, जो बुक वाला पर्सन है उसमें देखो हाईलाइट कर रखा है मैंने ब्लू कलर में, ए एन बट्टा ए बी है, यहाँ पर ए बी आ चुका है, एम आ चुका है, देखो यहाँ पर ए बी भी आ चुका है, ये रहा ए एम भी आ चुका है। और दाएं पक्ष में आर एच एस में देखो ये क्या दे रखा है, ए एन ए डी है। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दे रखा है, ए एन ए डी भी है, लेकिन जो सिद्ध करना है उसके अंदर ए बी हर में, और यहाँ जो अपने पास है वो अंश में। तो क्या करेंगे, इसको उलटना पड़ेगा, उस उलटने को बोलते हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पर अपन एक चीज लिख देंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करते ही अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा जो सिद्ध करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब मैं व्युत्क्रम करता हूँ, जैसे व्युत्क्रम करूंगा ये ए बी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और ये ए एम जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एम बट्टा ए बी बराबर, ठीक इसी तरह ए एन ऊपर चला जाएगा, ए एन ए डी नीचे आ जाएगा बट्टा ए डी। इस प्रकार अपना आंसर आ गया, ये हो गया इति सिद्धम, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, अपना आंसर आ गया बेटा। ये जो सिद्ध करना था ये बिल्कुल पूरा आ गया, नोट कर लीजिए, ये आंसर आ गया अपना।